चलिए जी, आज जो हम करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके क्या बनाने हैं, हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तभी हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है 8 है जो माइनस किया है, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, -8 आए, और प्लस या माइनस करके क्या आए, 2 आए। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो होते हैं 4 × 2 8 और 4 - 2 2। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह पे वो दो फैक्टर्स लिखेंगे, 4 - 2, एक्स साथ में ही रहेगा और -8। अब इस जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, -4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस क्या आ गया, 8। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से हम कॉमन निकालेंगे, वो है x कॉमन निकला तो आ गया x - 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला नेक्स्ट वाले में से तो वो भी क्या आ गया, x - 4। तो जो ये x - 4 कॉमन फैक्टर है इसको एक बार लिख लेंगे और दूसरा क्या बनेगा, ये वाला x + 2। अब हमने जब ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है तो इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ गया, 4, और दूसरे वाले को जो हम उसको 0 के इक्वल करेंगे तो x कितना आ गया, -2। अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है ना, वेरिफिकेशन करनी है। तो हम पहले सम देखेंगे, ठीक है जी। सम निकालेंगे मींस कि इन दोनों को हम जो हमारे ज़ीरोज़ हैं इनको क्या करेंगे, प्लस। जो 4 में से 2 माइनस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा आंसर आ गया 2। और दूसरी तरफ अगर हम देखें -b/a तो वो भी क्या आएगा, 2, क्योंकि आपको मैंने उसमें भी बताया था शॉर्ट वीडियो के अंदर कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया होता है वो होता है ax² + bx + c। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब a कितना हो गया, 1 हो गया। x का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो b कितना हो गया, -2। और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -8, तो c कितना हो गया, -8 हो गया। तो यहाँ पे -b/a करेंगे तो -b/a मतलब -b की वैल्यू -2/1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो सम की वेरिफिकेशन तो हो गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करा आंसर कितना आया, -8 सॉरी। और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c/a। अभी हमने देखा c कितना -8 है, अपॉन a कितना है, 1 है ना। तो दोनों फिर से इक्वल आ गए, -8 -8। और इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं वो हमारा क्या है, 4s² - 4s + 1। तो फिर से अगेन हम s² का कोफिशिएंट जो कि 4 है और कांस्टेंट टर्म 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आया 4। तो हम वो दो फैक्टर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके भी 4 आए और जो प्लस करके आए वो ये वाला 4 आए। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, इस 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 + 2। साथ में s तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है, और 2 × 2 क्या होता है, 4। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s² - 2s, फिर से ये माइनस प्लस माइनस 2s प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब ये फर्स्ट 2 में से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकलेगा 2s, और यहाँ का रह जाएगा 2s - 1। ये वाला -1 लिखेंगे इन दोनों में से क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो ये भी बन जाएगा 2s - 1। तो ये जो कॉमन है 2s - 1 वो लिखा, एक दूसरा वाला 2s - 1 ये लिखा। तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब ज़ीरोज़ निकालेंगे तो इनको इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 2s - 1 को 0 के इक्वल किया तो s कितना आ गया, 1/2। इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल करेंगे, तो 2s = 1, s = 1/2। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करेंगे फिर वैसे ही, है ना। पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि a b c कितना है। तो ध्यान से देखिए, a कितना होगा, 4, क्योंकि वो s² उसका कोफिशिएंट होगा, और जो b कितना होगा वो -4 होगा जो s का कोफिशिएंट है, और जो c होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, देख लिया ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 को 1/2 को। 2 LCM लिया, ऊपर क्या आ गया, 1 + 1, तो ये क्या बन गया, 2/2 1। अब हमने क्या देखना है, सम का फॉर्मूला क्या था, याद रखना है, -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है जी, -4
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट को देखेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर कितना आया 1/4 आया। ठीक है, तो हमने दूसरी तरफ से क्या देखना है, C/A देखना है। तो C कितना है हमारे पास 1 और A कितना है 4, ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है क्वेश्चंस का, वो है हमारा 6x² - 3 - 7x। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा, तो इसको पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो जी, लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पहले ही लिख के रख लेते हैं कि A हमारा कितना आएगा 6, B कितना आएगा -7 और C कितना आएगा -3, क्योंकि लास्ट में हमने वेरिफिकेशन करनी है और उसके लिए ये हमारा इजी रहेगा। चलो जी, अब हम फैक्टर्स क्या बनेंगे, हमने इसका ये देखना है 6 और ये देखना है 3, 6 3 = 18। अब हमने वो दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस या माइनस करके क्या आए 7। तो क्या आएगा जी, 9 2 = 18, 9 - 2 7, तो 6x² माइनस ये 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 - 2x - 3। तो ये बनेगा 6x² - 9x माइनस प्लस 2x माइनस क्या बन गया 3। यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा, है ना। तो ये क्या बन गया 2x - 3। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, ये क्या बन गया 2x - 3। जो 2x - 3 कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लिया और दूसरा क्या है 3x + 1। अब हमने क्या करना है, इनको ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ निकालनी है तो इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 2x कितना आ गया 3 और x कितना आ गया 3/2। दूसरी तरफ से 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3x कितना आ गया -1 और x कितना आ गया -1/3। ठीक है जी, ये ज़ीरोज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है तो इन ज़ीरोज़ को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 3/2 + माइनस 1/3। 6 क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, ये बन गया 9 - 2। क्या आंसर आ गया हमारे पास 7/6। और हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ये माइनस लगा, अब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी -7/a क्या है 6, तो ये भी बन गया 7/6। देखो जी, सेम आ गया, बिल्कुल दोनों आंसर से सेम आ गए। दैट मीन्स हमारी वेरिफिकेशन होगी। अब हम प्रोडक्ट कर देखो वेरीफाई करेंगे। अब प्रोडक्ट करना है मीन्स दोनों जो ज़ीरोज़ दी हुई हैं उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इसको और इसको काट देंगे आंसर क्या आ गया -1/2। और हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है C/A। C कितना है जी -3 और A कितना है 6। इसकी कटिंग करेंगे तो ये भी आंसर क्या आ गया -1/2। तो आगे दोनों इक्वल। तो इससे क्या हो गया, हमारे दोनों ही सभी के सभी क्वेश्चंस, या इस क्वेश्चन की बात करें वेरीफाई हो गया। जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।